ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शहर खास के कई लड़के और लड़कियों ने इस साल नीट का इम्तिहान क्वालिफाई किया। उनमें लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। तूबा ने 645, नशवा ने 620 नंबर, रुतबा ने 574 नंबर और वहीं अरबिश ने 565 नंबर, हदीका ने 552 नंबर और बसीरा ने 550 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। न्यूज़ 18 ने ऐसी ही कुछ कामयाब तालिबात से बातचीत की। आइए देखते हैं। बहुत मिक्स ऑफ इमोशंस है, हैप्पीनेस है, इमोशंस है, मतलब बहुत इमोशंस का मेलजोल है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहिए? हाँ, मेरी सक्सेस का क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक। क्या मैसेज रहेगा आपका जो बच्चियाँ यहाँ पे चाहती हैं कि वो खास डाउन की बच्चियाँ जो हमारी? हाँ, उनको पहले से मतलब एम करनी चाहिए, फ्रॉम 11th से उनको एम करनी चाहिए कि अगर उनको है कि वो नीट देना चाहते हैं तो 11th से दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 11th से अपने नोट्स बनाने चाहिए, 11th से मॉक टेस्ट देने चाहिए, पेपर सॉल्विंग डेवलप करनी चाहिए खुद में। और फिर जब 12th उनका कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो एबिलिटी उनमें डेवलप हो गई होगी। और फिर ड्रॉप ईयर अगर उनको लेना चाहिए तो फिर ड्रॉप ईयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी चाहिए और मॉड्यूल सॉल्व करनी चाहिए और बुक्स सॉल्व करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। आप नाम बताइए अपना। रुतबा शबीर। हाँ, बताइए कैसा आप इस टाइम फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। कितनी तैयारियां की थी? बहुत रात दिन नहीं किया था, बहुत पढ़ा था, बहुत सारे MCQ बुक सॉल्व की थी, NCERT रिविजन्स सब कुछ नोट्स बना के रखे थे और एक स्ट्रैटेजी बना के रखी थी, उसी को फॉलो किया, वही रिविजन्स हुई सारा हो रहा। उन गर्ल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनको लगता है कि काफ़ी टफ है, क्रैक करना मुश्किल है? क्या? हाँ, ये तो है, ऑब्वियस है कि नीट है टफ एग्जाम। अब हमें पहले से इसके लिए गोल रखना चाहिए, पहले से ही हमें इसे फोकस करना चाहिए। मतलब आज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेटा आप नाम बताओ अपना। हाँ जी, मेरा नाम नशवा अंजुम। हाँ, बताइए अपनी फीलिंग बताइए और बताइए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी अ लॉट और साथ ही साथ मेरे टीचर जिन्होंने यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत अच्छी मेंटरशिप दी। और नॉर्मली मतलब हम सबको लगता है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो नीट क्रैक करना कोई बात नहीं है। आप मेहनत करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप नीट आराम से क्रैक कर सकते हो और इंशाल्लाह आगे जाके आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकते हो। खासतौर मुझे लगता है ये पहला ऐसा ओकेजन होगा कि जबकि डाउनटाउन यानी शहर खास से भी काफ़ी तादाद में बच्चे जो हैं इस बारे में क्वालिफाई करके क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से और क्या मैसेज रहेगा? ऐसा नहीं है कि डाउनटाउन को जिस तरीके से प्रिज्यूम किया जाता है कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा होता है जो होता है कि वो अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। और अगर कोई इंसान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा तो वो आगे जाके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सोचना, ये मेंटालिटी रखना कि एक पर्टिकुलर रीजन के बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते, ये एक अच्छी मेंटालिटी नहीं है और हमें एक तरीके से ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए अब, क्योंकि अब सारे बच्चे हैं जो ऐसे बहुत सारे इलाकों से, डिफरेंट इलाकों से, गाँव से ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत मार्क्स लाते हैं। जैसे हमारे टॉपर इस साल कश्मीर के, वो भी गाँव से ही है और उन्हें 705 स्कोर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग proud mother. I am a proud mother and I am feeling proud. लेकिन एक अच्छी मेंटरशिप बहुत ज्यादा मेहनत की थी। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना आप पढ़ो, लेकिन मुझे कभी नहीं बोलना पड़ा इनको पढ़ने के लिए। She was always working hard, very hard worker. अब कभी लग तो otherwise she was hard worker from the very beginning. आपको इसका रिवॉर्ड मिला है तो कितना खुश हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ।